जय हिंद सभी को। तो चलिए सीईटी क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। और ये जो शिक्षा भर्ती बीपीएससी टीचर आया था उसमें टेट जो सभी स्टूडेंट पास किए थे, क्या सेम वही रूल है या अगला रूल है, ये सभी एसएससी बैंक रेलवे की तैयारी करने वाले ज़रूर पढ़ें। और क्या खास रहने वाले पूरी सिलेबस, पूरी नियम, पूरी प्रक्रिया क्या सही है क्या गलत है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे अच्छी तरह से। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम शुरू करते हैं। ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, ये दैनिक भास्कर से है। अगले साल से ग्रुप डी और ग्रुप सी पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा, जिसको हम पीईटी कहते हैं। चलिए हम एक एक डिटेल्स आपको बताते चले जाएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देखिए सीईटी एग्ज़ाम के बारे में आप सभी ने सुना तो ज़रूर होगा, लेकिन अधिकतर लोग इसे विस्तृत नहीं जानते होंगे। तो चलिए हम उसको बताएंगे सीईटी एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, आप समझते हैं क्या है सीईटी परीक्षा। तो जैसा कि आपने पहले देख लीजिएगा, सीईटी की फुल फॉर्म क्या होता है। तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसे हिंदी में सामान्य पात्र परीक्षा कहते हैं। यह एक प्रकार का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, यानी जिस तरह आप एंट्रेंस एग्ज़ाम पॉलिटेक्निक में देते थे, जिस तरह आईटीआई में देते थे, इसी तरह एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जिसे पास होने के बाद कैंडिडेट को ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के भर्तियों में मेंस टीयर सेकेंड के लिए पात्र माना जाएगा, यानी अवेलेबल उसमें हो सकते हैं। अब सीईटी के पात्र हम समझते हैं। इसके पहले हम कुछ नोटिफिकेशन आपको और देना चाहता हूँ। इसमें देखिएगा, यह परीक्षा कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की तरफ से एनआरए नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी के द्वारा आयोजित कराई जाती है। इसको पास करने वाले व्यक्ति स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जैसे एसएससी, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग, पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी की भर्तियों के लिए जाने जाएंगे। ठीक है, आप जब ये पीईटी पास कीजिएगा तो आप जो है एसएससी और रेलवे, बैंकिंग सभी क्षेत्र में आप भाग ले सकते हैं। उसमें सिर्फ आपको मेंस देना है और इसमें पीटी दे दीजिएगा, तो हम समझेंगे इसका पीटी का वैलिड कितना दिन रहेगा, क्या ये अच्छा रहेगा या गलत रहेगा। तो सबसे पहले देखिए, इसे सीधे दूसरे चरण में भेज दिया जाएगा, यानी आपको मेंस में डायरेक्ट यहाँ से भेज दिया जाएगा। आप चाहे जिस भाषा से परीक्षा दे सकते हैं। देखिए 12 भाषाएं कराया जाएगा, आप जोन भी भाषा से जहाँ से रिलेटेड है वहाँ से करवाया जाएगा। और उसके बाद आगे हम देखते हैं कि ये 3 साल के लिए मान्य होगा, यानी ये जो आप पीईटी पास कीजिएगा ये 3 साल के लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, 3 साल आपको कोई एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट जिसका वैकेंसी आएगा मेंस में डायरेक्ट दीजिएगा। यह टेस्ट पास करके उम्मीदवार को 3 साल तक कोई परीक्षा देने का ज़रूरत नहीं है। यह एग्ज़ाम वर्ष में 2 बार कराया जाएगा, आप चाहे जितनी बार इसे बैठ सकते हैं, इसका कोई लिमिटेड नहीं है, आप जितना बार इसमें बैठ सकते हैं। अब आगे देखते हैं इसको। देखिए यह परीक्षा 3 साल लेवल की होती है। यह हाई स्कूल दूसरे, इंटरमीडिएट और तीसरा ग्रेजुएशन का है, यानी 10वां का अलग है और 12वां का अलग है। उसके बाद ग्रेजुएशन स्नातक वाला अलग है। तो सभी डिपार्टमेंट अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग करवाए जाएंगे। ठीक है, और 12वीं पास होना जरूरी है। आखिर और तीसरे लेवल टेस्ट में आपको बताया गया कि ग्रेजुएशन, अभी आपको बता दिए। अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। जो देखिए इसमें सिलेबस, इसको जानने से पहले हम जान लेते हैं सीईटी के फ़ायदे क्या क्या हैं। इस टेस्ट को पास करने के बाद कैंडिडेट को एसएससी, बैंक और रेलवे की नौकरी के लिए अलग अलग टेस्ट नहीं देने होंगे। ठीक है, इस छात्रों को एग्ज़ाम अप्लाई के लिए बार बार पैसा खर्च नहीं करवाना पड़ते हैं, इसीलिए ये नियम लागू करवाया गया है। टेस्ट अभ्यर्थी के टाइम भी बचत करेगी और एसएससी, बैंक और रेलवे बोर्ड की प्रीलिम्स एग्ज़ाम कराने में जो धन और समय बर्बाद होता है, इसके द्वारा इन दोनों की बचत होगी। तो ये सब बात तो सही है, लेकिन इसमें एक चीज़ क्या है कि हम जैसे इसको बताते हैं कि ये जो एग्ज़ाम करवाया जाएगा, मान के चलिए एग्ज़ाम जो स्टूडेंट अभी 18 में, जैसे आप टेट वाले शिक्षक भर्ती में देख लीजिए, जो स्टूडेंट 18 में पास किया, मान के चलिए 19 में फॉर्म नहीं आया, फिर 20 में फॉर्म नहीं आया, फिर 21 में फॉर्म नहीं आया,
फिर 22 में फॉर्म नहीं आया तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल गैपिंग गया। 4 साल के बाद फॉर्म आया था। जो लड़का अभी तैयारी कर रहा है वो जोश जुनून सब खत्म हो जाएगा, तो एग्ज़ाम तो वो नहीं कंडक्ट, जो फॉर्म तो भर देगा लेकिन उसमें सक्षम उत्तीर्ण नहीं हो पाएगा। उसी तरह इसमें भी है एसएससी में। इसमें भी अगर पीईटी पास कर लीजिएगा, हो सकता है एग्ज़ाम नहीं आएगा, हो सकता है वैकेंसी नहीं देगा, तो आप फंस सकते हैं। क्योंकि जो ये बैंक और एसएससी हार्ड सिलेबस है और यहाँ तैयारी करने के लिए आदमी जो गरीब फैमिली से बिलोंग करता है वो 2 से 3 साल लगे रहते हैं। बाय चांस अगर 2 से 3 साल फॉर्म नहीं आया तो ये गलत है। सीईटी का आप लोग विरोध कीजिए। ये हम एसएससी का सभी चेयरमैन से और एसएससी के सभी परीक्षा बोर्ड से हम अपील करते हैं कि ये सब लागू नहीं होना चाहिए, और अगर लागू करते हैं तो 1 से 2 महीने या 1 से 2 साल में आपका वैकेंसी आना ज़रूरी है। हो सकता है 1000 आवे, हो सकता है 5000 आवे, थोड़ा थोड़ा देते रहिएगा, तब ये सिस्टम सही है। फिर आप लोग के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।